आप एक बार गौर से देखें कि किस तरह से यहाँ पर फूल खिले हुए हैं। पूरी जमीन को जैसे सजा दिया गया है इन सफ़ेद फूलों से, और पीछे आपको पहाड़ नज़र आएगा। ऐसे नज़ारे आपको अक्सर कश्मीर की वादियों में नज़र आ सकते हैं। स्क्रीन पर नज़र आ रहा नज़ारा आपको कश्मीर जैसा दिखाई देगा। आप एक बार गौर से देखें कि किस तरह से यहाँ पर फूल खिले हुए हैं। पूरी ज़मीन को जैसे सजा दिया गया है इन सफ़ेद फूलों से, और पीछे आपको पहाड़ नज़र आएगा। ऐसे नज़ारे आपको अक्सर कश्मीर की वादियों में नज़र आ सकते हैं। लेकिन इस वक्त मैं कश्मीर में नहीं बल्कि हरियाणा में मौजूद हूँ, और ये मोरनी ब्लॉक का भूड़ गाँव है। और ये फूल भी कोई ऐसे वैसे फूल नहीं हैं, बल्कि ये मूली के फूल हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना, वही मूली जिसको आप सलाद में खाते हैं, जिसके आप पराठे बनाते हैं, ये उसी मूली के फूल हैं। और इतने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ये नज़ारा ऐसा है जैसे खेतों में चांदी बिछा दी गई हो। कुदरत पूरी तरह से मेहरबान है, और ये फागुन का महीना है। ऐसे में यहाँ पर खुशबू भी इन फूलों की बहुत है। एक बार फिर मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। नीचे सफ़ेद फूलों की चांदनी नज़र आएगी, उसके पीछे पहाड़ और हरियाली नज़र आएगी। यानी कि मोरनी ब्लॉक में ही आपको भूड़ गांव में कश्मीर जैसा नज़ारा नज़र आएगा। ये बात थी नज़ारे की। अब बात करते हैं मुनाफे की। ये मुनाफे का सौदा है, लेकिन इसको चुनिंदा किसान करते हैं। दरअसल हरियाणा के ही क्या दूसरे भी राज्यों में कुछ न कुछ ऐसे इलाके होते हैं, ऐसी पॉकेट होती है जहाँ कोई ख़ास तरह की खेती की जाती है। मोरनी ब्लॉक के इस इलाके में आप दूर तक नज़र मारेंगे तो आपको सफ़ेद फूल नज़र आएंगे। यहाँ पर लोग मूली की खेती करते हैं, लेकिन ये लोग कच्ची मूली उखाड़ कर मंडी में नहीं बेचते, बल्कि उसके बीज तैयार करते हैं, और यहीं से हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में मूली का बीज जाता है। और यहाँ का मूली का बीज बड़ा मशहूर है। किसान भाई किस तरह से खेती कर सकते हैं मूली की, कैसे मुनाफा कमा सकते हैं, और कैसे ये खेती होती है, हम इस पर बातचीत करेंगे। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। लेखराज जी। लेखराज जी, लोग तरह तरह की खेती करते हैं, फूलों की करते हैं, गेहूं की, जीरी की, गन्ने की। आप मूली की खेती कैसे चुनी आप लोगों ने? मारू है जमीन जी। हाँ, इससे हमें मूली बोते हैं और हम बीज तैयार करते हैं, कंपनी को देते हैं। तो आप लोग कितने दिनों से मूली की खेती कर रहे हैं? ये कई साल, 10 साल से कर रहे हैं। मूली की खेती 10 साल से कर रहे हैं। कंपनी बीज देती है और हम बोते हैं। यहाँ पर जो है ना, प्रकृति के खेल है। पानी अपना नेचुरली पानी कोई नहीं है खेती के लिए, परमात्मा ही बरसता है, उसी के हिसाब से मूली होती है। क्योंकि मूली में कैसे एक बारी बरसात हो जाती है, फिर बीज पूरा हो जाता है। तो ये आपको आइडिया कैसे आया कि मूली की खेती करनी चाहिए? हमने पहले थोड़ा बोया, देखा भी मूली चलती है कि नहीं चलती है। जैसे आजकल हम कद्दू लगाते हैं, इसके बाद अगले सीजन में कद्दू की फसल बोएंगे, तो कद्दू हमारा अच्छा चला यहाँ पर, क्योंकि उसमें पानी की ज़रूरत कम पड़ती है। तो एक बारी बरसात में कद्दू पूरा चला, पूरी जोर से कद्दू होता है। इसीलिए मूली का भी इसी तरह से आइडिया लगा। ये ज़्यादातर कद्दू पहले थोड़ा लगाया, कद्दू बहुत लगे लो, अब 100 किलो 200 किलो कद्दू का लगता है इस। तो यहाँ मूली के बीज की खेती कितने एकड़ में होती है? यहाँ पर तकरीबन जितने भी खेत हैं, 1-2 एकड़ 5-10 एकड़ लगाओ के गेहूं की फसल होती है, नहीं तो सारी मूली की लगा रखी। मतलब सैकड़ों एकड़ में लोग मूली की खेती सैकड़ों किले में। तो किन दिनों आप इसकी बिजाई करते हैं? कितने समय में ये तैयार हो जाती है? अक्टूबर और नवंबर के अंदर बीजते हैं इसको। जैसे गेहूं बोते हैं ना, उसी के साथ ही इसको बीजते हैं। फिर इसकी खुराक पानी? इसकी खुराक पानी बस बरस गया तो ठीक है, नहीं तो खाद गिरते हैं। यूरिया खाद, डीपी जिस टाइम बोते हैं तो बोते हैं। 1 एकड़ में 1 किलो पड़ता है बीज इसका, और फिर उसके बाद ये अपने आप ही होती है। बस परमात्मा बरसी जाता है या फूलती चली जाती है बस। तो इसकी कोई गुड़ाई निलाई कुछ करते हो? कोई गुड़ाई नहीं, कोई निलाई नहीं इसकी। नहीं, एक बार बो दिया काम खत्म, बस फिर काम खत्म। फिर इसको काटते हैं और बाहर बांधते हैं, मशीन लाते हैं, सुखाते हैं और मशीन में निकाल देते हैं। तो कोई दवाई का छिड़काव, स्प्रे कुछ? अगर इसको
आयरन लग जाए, जैसे तेलिया लगता है, तेलिया वगैरह लगता है, फिर इसको स्प्रे करते हैं। पर तकरीबन अप्रोक्सीमेटली इसको कोई बीमारी नहीं लगती। कोई चांस होता है मौसम का हेर फेर की वजह से, कम ज़्यादा अप डाउन होने की वजह से बीमारी लग जाती है, और नहीं अदरवाइज लगती नहीं इसको। तो मतलब ये मूली की खेती बिल्कुल गेहूं के साथ चलती है, अक्टूबर नवंबर में बिजाई और मार्च अप्रैल में कटाई। उसके साथ ही कट जाती है। तो अब आप इसको दांती के साथ काट के भार बनाएंगे इसके? हाँ, भार बनाएंगे, दाती के साथ भार बांध करके सुखोएंगे इनको। जब ये सूख जाएगी फिर मशीन ले आएंगे, जहाँ भार इकट्ठे करेंगे वहीं इसको निकाल देंगे और वहीं से थैलियाँ में पैक हो जाएगी। ये कंबाइन से निकलती है, कोई अलग मशीन है? अलग मशीन है इसकी, स्पेशल मशीन है कोई। अच्छा। हाँ, तो वो कहाँ से आती है, कितने पैसे लेते हैं वो पैसे लेते हैं 600-700 रुपये घंटा। अच्छा। हाँ, 1 एकड़ में कम से कम 3-4 घंटे लग जाते हैं। तो इसमें पैदावार की यदि हम बात करें तो 1 एकड़ में कितनी पैदावार हो जाती है, कितना बीज हो जाता है? 4-5 क्विंटल तो हो जाता है। 5 क्विंटल 5 क्विंटल तक हो जाता है। तो क्या रेट जाता है फिर वो? 1000 रुपये तो हो गया है, 10,000 रुपये क्विंटल। 10,000 रुपये का किलो? क्विंटल। हाँ। 10,000 का क्विंटल चला गया। हाँ, तो कितने क्विंटल हो गए 1 किले में? 4 ले लो, 40 का लगा लो। हम्म। अगर 5 हो गए 50 का लगा लो। मतलब 50,000 का हो जाएगा। हाँ, अच्छा। इस हिसाब से होता है। तो इसमें और क्या क्या आपको करना पड़ता है? क्या इसको पशु, जो आवारा पशु होते हैं, वो भी खाते हैं इसको? ना, इसको कोई नहीं खाता पशु, कोई भी पशु नहीं खाता। इसमें इतना नहीं खाता कोई भी। ये टूट जाती है, जैसे आवारा पशु निकले हैं ना खेत में से, ये टूट तो सकती है क्योंकि नरम होती है ये। इसका तना ऊपर ज़्यादा होता है, जमीन में कम हुआ तो ये कड़क देकर टूट जाती है। तो सींगरे भी बिकते हैं आपके, तोड़ते हैं सींगरे? सिंगरा कोई इतना कष्ट नहीं करता, वैसे बिक जाते हैं, बाजार में ले जाए तो बिक जाएंगे, लेकिन इतनी कोई जोर नहीं, वो नहीं करता। तो सींगरे से ही बीज बनता होगा? सिंगरे से बीज बनता है। तो आप देख सकते हैं कि जो सींगरे आपको सब्जी मंडी में दिखाई दे जाते हैं, जिसकी आप सब्जी बनाते हैं, ये वही सींगरे हैं। दरअसल ये फूल खिलता है, उसके बाद ये इस तरह का सींगरा बनता है और इस सींगरे में से ही बीज निकलता है। ये हम आपको दिखा दें कि सींगरे के बीच में ही जो है वो ये हरा बीज है। कुछ दिन बाद ये पककर इसका रंग जो है वो ब्राउन हो जाएगा और ये बीज बन जाएगा। तो ये एक प्रक्रिया होती है और यहाँ पर इस इलाके में लोग मूली के बीज की खेती करते हैं। जो किसान, और कोई किसान इस तरह की खेती करनी चाहे तो कैसी ज़मीन इसके लिए सबसे अच्छी है? इसके अंदर तो 2 मिट्टी होनी चाहिए, ज़रूरी है। मतलब ना ज़्यादा चिकनी मिट्टी होनी चाहिए, भुरभुरी सी मिट्टी होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा फ्लाव करेगी। ये हमारी तो पत्थर वाली ज़मीन है, फिर भी हम बहुत कुछ मानते हैं इसको। अगर इसको प्लेन में लगा दे, खेत में से निकालनी मूली मुश्किल हो जाए। अगर सही मिट्टी हो ना, उपजाऊ मिट्टी, हमारी तो इतनी बढ़िया मिट्टी नहीं है ये। तो अगर हमारे पानी नहीं है, कुछ नहीं है, तो सूखा रेत है, बस एक किस्म का पत्थर वाली ज़मीन है ये, पर फिर भी बहुत होती है। और ना इसमें आपको कोई पानी देना, जो बारिश होगी तो होगी? होगी, बस बिना बरसात के ही हो जाएगी। फिर ये बहुत कम लागत में हो बरसात हो जाए ना तकड़ी इसको, बस फिर पूरा नाज। तो खरीदार मिल जाते हैं? हाँ, वो कंपनी वाले आ जाते हैं, हम तो पैक करके रख देते हैं निकाल के, और कंपनी आती है और कंपनी ले जाती है, पेमेंट कर जाती है। तो आपने देखा कि जहाँ चाह वहाँ राह। जो किसान, जहाँ पर ज़मीन थोड़ी पथरीली है, पानी की कमी है, इसके बावजूद भी उन्होंने अपने इरादों के साथ यहाँ पर फूल खिलाए और मुनाफा भी कमा रहे हैं। जिन किसानों के पास दोमट मिट्टी है और वो भी कम लागत में ऐसी खेती करना चाहते हैं, तो वो भी ज़रूर ये मूली की खेती कर सकते हैं, उसका बीज तैयार कर सकते हैं और बीज के खरीदार खुद खेत में पहुंचते हैं। नकद का सौदा है और बहुत कम लागत है। और कमोबेश लास्ट में एक बार फिर मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। ये मोरनी का नज़ारा है। आप भी कभी यहाँ से इन दिनों गुजरें तो इसको ज़रूर निहारें। आपको सफ़ेद फूल ज़मीन के ऊपर एक सज्जा के तौर पर नज़र आएंगे और पीछे हरे भरे पहाड़ नज़र आएंगे। तो कुल मिलाकर के मूली की खेती इन लोगों के लिए बेहद मुनाफा और मुफीद साबित हो रही है। कैमरामैन राहुल के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, मोरनी।